शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की। ओम गुरुवे नमः। भक्तों, कल के वृत्तांत में हमने मन क्या है, मन की क्या क्या अवस्थाएं हैं, मन की योग में बड़ी महत्ता है, कल तक सत्संग में इन पर चर्चा की थी। लेकिन ये मन बड़ा चंचल है, ये काबू नहीं होता। तो दो जीवन हमारे होते हैं, आध्यात्मिक और सांसारिक। सांसारिक व्यवहारिक जीवन होता है और आध्यात्मिक पूजा पाठ वगैरह को कहते हैं। तो ये दो तरीके से काबू में होता है। इसके दोनों तरीके अलग अलग हैं। पूजा पाठ में मन को नियंत्रित करना है, मन को लगाना है पूजा पाठ में, तो उसका तरीका कुछ और है मन को काबू करने का। और व्यवहारिक जीवन में कुछ और है। व्यवहारिक जीवन में नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ले जाना है, इसको रोकना कहीं से नहीं है, लेकिन उसमें संसार से रोकना है इसको। जब योग में बैठे हो, पूजा पाठ में बैठे हो, तो संसार से रोकना है। संसार में ये पहले से ही रहता है। तो सांसारिक जीवन बिताने के लिए, ग्रस्त जीवन बिताने के लिए तो संसार में लगाना ही है, तो लगा हुआ है। लेकिन केवल नेगेटिव और पॉजिटिव, नेगेटिव विचारों से दुख उत्पन्न करता है ये, और पॉजिटिव विचारों से सुख उत्पन्न करता है, सुख की अनुभूति कराता है। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर ले जाना है, तो इतना अंतर है। तो आज इस योग सत्संग ज्ञान चर्चा में हम केवल चर्चा सांसारिक यानी कि व्यवहारिक तरीके से इसे नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ किस तरह से ले जाना है, जिससे दुख कम हो, समस्याएं कम हो और सुख ज़्यादा जीवन में आए। तो उस पर चर्चा करेंगे, उसके कुछ टिप्स के बारे में चर्चा करेंगे कि क्या करना चाहिए। जो ये हमारा मन है, यह हर पल कुछ ना कुछ करता रहता है, सोचता रहता है, उधेड़ बुन में लगा रहता है, मक्कड़ जाल बुनता रहता है। हमारे जीवन की दो अवस्थाएं हैं, एक दुख और दूसरा सुख। पता है ये दो अवस्थाएं कहाँ निर्मित होती हैं? ये मन में होती हैं, निर्मित मन से उठती हैं। सुख और दुख हमारे मन के विचारों से निर्मित होते हैं। हमारे मन दो विचारों में बटा होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। यानी कि पॉजिटिव जिसे सकारात्मक कहते हैं और नेगेटिव जिसे नकारात्मक कहते हैं। यही विचार आपके, हमारे व्यवहार और जीवन पर प्रभाव डालते हैं। इन सभी का अपने मन के नकारात्मक हिस्से को सभी बदलना चाहते हैं। जो नकारात्मक विचार होते हैं हमारे, जो नेगेटिव विचार होते हैं, उनको हम सब बदलना चाहते हैं। दुख में कौन रहना चाहेगा? नेगेटिव विचार हमारे दुख को उत्पन्न करते हैं। सुखी अगर होना है, दुख का निवारण करना है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव में आना होगा। और दुखी कोई नहीं रहना चाहता। दुख में तो दो पल भी नहीं गुजारा जाता, तो क्योंकि दुख रूपी अग्नि है और शीतलता रूपी सुख है। तो शीतलता में तो हम ज़्यादा रह सकते हैं, लेकिन अग्नि में तो नहीं रहा जा सकता। तो नकारात्मक हिस्से को अगर बदलना चाहते हैं और सभी इसको बदलना चाहते हैं, तो कुछ प्रयास करना होगा। मन पर नियंत्रण की चाहत रखना, नेगेटिव विचारों से रोकना सभी मनुष्यों की चाहत होती है। सुख की कामना सभी मनुष्य करते हैं, पर काफ़ी प्रयास करने पर भी हम इसे नियंत्रित करने में असफल रहते हैं। या यूँ कहिए, हमारा मन हमसे ज़्यादा ताकतवर साबित होता है और हम अपने ही मन के हाथों हार जाते हैं। मन के हारे हार है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर मन को जीत लिया तो यही हमारी सबसे बड़ी जीत है जीवन में। लेकिन हम मन के सामने ही हार जाते हैं। नेगेटिव और पॉजिटिव को हम इस तरह से समझते हैं। चलो उसे समझने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए, कभी तो हम किसी भोजन को खाने में ये कहते हैं, अरे यार ये भोजन तो मैं खाऊंगा,
कहीं नुकसान नहीं देता, विश्वास के साथ। और कहीं कोई भोजन नुकसान भी ना देना, और कहते हैं कहीं ये मुझे नुकसान ना दे दे, कहीं पकवान हो तो यार नुकसान ना दे दे पकवान, तो संशय रखते हैं। लाभदायक वस्तु में भी संशय उत्पन्न हो जाता है कि यदि मैं ये वस्तु खा लूँगा तो ये मेरे शरीर को हानि न पहुँचा दे, हानि पहुँचाएगी। ऐसे बहुत से घातक नेगेटिव जो नकारात्मक विचार हैं हमारे मन में निर्मित होते रहते हैं, और इन्हीं के कारण हमारा जीवन अश्रद्धा और विश्वास से भर जाता है। हमारे जीवन में अश्रद्धा व अविश्वास बढ़ जाता है, और हम हर वस्तु, हर कार्य में संशय करने लगते हैं। जैसे मैं किस देवता की पूजा करूं जो मेरी पूजा सफल हो जाए, या किस देवता की ना करूं मेरी पूजा सफल भी होगी या नहीं। या फिर हम कोई पूजा कर रहे हैं जैसे ही किसी ने बताया कि ये पूजा नहीं, तुम दूसरी पूजा कर लो भाई, वो यही तुम्हारे लिए बढ़िया होगा, इस पूजा से तुम्हें फल नहीं मिलता, और हम पूजा बदलते रहते हैं दूसरे के कहने से। इसी मन की चंचलता को रोककर एक तरफ लगाना ही मन को नियंत्रित करना है। गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को कहा है कि जब वो महाभारत काल में उपदेश दे रहे थे, तो उपदेश देते हुए कहा है कि संशय युक्त बुद्धि वाले मनुष्य का न तो इस लोक में भला हो सकता है, न ही परलोक में भला हो सकता है। तो संशय को त्यागना है, यही दुखों का कारण है। अविश्वास, हमें खुद पर विश्वास नहीं है। अपने मन पर काबू पाने के सबसे पहले आपको अपने मन के उन विचारों, उन आदतों, उन व्यवहारों पर ध्यान देना होगा जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। उसी को तो समझाओगे। मान लो कोई व्यक्ति है आपकी नज़रों में बिगड़ा हुआ है और उसे सुधारना है, तो उस व्यक्ति का पता तो होना चाहिए वो व्यक्ति कौन है, तभी तो उसको सुधारोगे। तो इसलिए पहले उन पर ध्यान देना है, उनको सोचना है कि वो विचार क्या हैं जिन्हें आप बदलना चाहते हैं। यहाँ मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप अपने मन को और व्यवहार को पूरी तरह से बदलने में सफल हो जाओगे। अगर प्रयत्न करोगे तो सफल अवश्य होगे। सबसे पहले टिप्स नंबर 1, सबसे पहले तो आपको अपने आप पर यह विश्वास करना होगा कि आप खुद को बदल सकते हैं। करोगे ना विश्वास? क्योंकि खुद को ही बदलना बड़ा मुश्किल होता है, दूसरों को बदलने के चक्कर में लगे रहते हैं। तो इसलिए खुद पर विश्वास करना होगा कि मैं खुद को बदल सकता हूँ। हम अक्सर दूसरों को बदलने में लगे रहते हैं, पर जब अपने बदलने की बारी आती है तो हम फेल हो जाते हैं, अपने को नहीं बदल सकते। एक साधे सब सधे, सब साधे सधे न कोई। खुद को साधने से, खुद को बदलने से सारी दुनिया बदली भी लगती है। सारी दुनिया खुद बदल जाती है, हमारे नज़रिए से बदल जाती है। तो खुद को बदलना ही बड़ा कठिन होता है, तो हम दूसरों को बदलने चले। खुद को बदलना इतना मुश्किल है तो दूसरों को कितना मुश्किल होगा। तो इसलिए जब अपने बदलने की बारी आती है और हम फेल हो जाते हैं, दूसरे को बदलने से पहले खुद को बदलें, दूसरा अपने आप आपके प्रति बदल जाएगा। जैसे ही आप उसके प्रति बदल जाओगे वैसे ही वो आपके प्रति बदल जाएगा। अगर आप यह विश्वास नहीं करेंगे कि आप बदल सकते हैं, खुद को बदल सकते हैं, तो फिर आपका दूसरों को बदलने का नज़रिया भी मात्र एक ढकोसला है, दिखावा है, अपने आप को बुद्धिमान बनाने का एक अहंकार है। जब खुद को नहीं बदल सके तो दूसरों को कैसे बदलोगे? अगर किसी ने कह दिया भाई खुद को तो बदल ले, खुद को तो सुधार ले, उसके बाद मुझे सुधारने की बात करना, तो आपको खुद को यह यकीन दिलाना होगा, अपने अंतर आत्मा को, अपने अवचेतन मन को यह यकीन दिलाना होगा कि मैं अपनी सोच पर काबू पा सकता हूँ, मैं खुद को बदल सकता हूँ।
जब तक यह विश्वास खुद को नहीं दिलाओगे तो आप कैसे बदल पाओगे दूसरों को। जैसे ही आप ऐसा करेंगे तो आपके अवचेतन मन में हलचल होने लगेगी। अवचेतन मन, यही तो आपको करना था। हलचल सोया पड़ा है, अवचेतन मन को तो हिला हिला कर जगाना है, और उसे कुंभकर्ण की नींद से जगाने का यही आसान तरीका है कि आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर दो। जब आप खुद पर विश्वास करने लगेंगे तो दूसरे स्टेप में आपको करना है कि किसी भी बात को बार बार दोहराना बंद करना है। आपने देखा होगा, महसूस भी किया होगा, बहुत सौ ने किया कि एक ही बात हुई, भैया उसने ये कह दिया था, उसने ये कह दिया था, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, मैंने ये काम किया था, मैंने वो काम किया था, मैंने उसका भलाई की थी, मैंने उसका भला किया था, उसने मेरा बुरा किया था। तो बार 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 दोहराते रहते हैं, बार बार दोहराते रहते हैं। ये बात बंद करनी होगी बार बार दोहराने की। तीसरे स्टेप में आपको यह करना है कि आप जो हर समय चिंता करते रहते हैं, हर समय अपनी समस्या गाते रहते हैं, सोचते रहते हैं, आप खुद से कहते रहते हैं, भैया ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, ये दुख है और ये कष्ट आया है। जैसे भी कोई भी चिंता बार बार सोचते रहते हैं, ये भी बंद करनी होगी। आपको करना क्या है, आपको हर समय चिंता जो करते रहते हैं उसके लिए चिंता करने का समय निर्धारित करना होगा। एक समय निर्धारित कर ले, वो 1 घंटे का हो या 1.5 घंटे का, तो आप अपनी सुविधा अनुसार कोई भी एक समय निश्चित कर ले। वो समय निश्चित हो, वो आपका चिंता करने का ही समय है। आपको अपनी समस्या के बारे में सोचने के लिए अलग से समय निकालना होगा। 1 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, वो अपनी सुविधा है आपकी। हमारा संपूर्ण जीवन अटेंशन पर काम करता है। हमारा संपूर्ण जीवन अटेंशन पर काम करता है, और ये जो ब्रह्मांड है ये आकर्षण के नियम पर काम करता है। जिस ओर हम ज़्यादा अटेंशन में रहेंगे, जिस चीज़ की ओर, जिस वस्तु की ओर ज़्यादा अटेंशन करेंगे, अगर समस्या की तरफ करेंगे या चिंता की तरफ करेंगे, तो ब्रह्मांड आकर्षण के नियम के अनुसार हमारे जीवन में वो चीज़ बार बार भेजेगा। जब समस्या हर बार सोचोगे, प्रॉब्लम हर बार सोचोगे, चिंता हर बार सोचोगे, तो वो ज़्यादा चिंता बढ़ाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ाएगा। और अलग से समय देने से आप अपनी समस्या के बारे में कम अटेंशन करेंगे तो आपके जीवन में समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगी, और एक टाइम ये आएगा, एक समय ये आएगा कि आपका जीवन चिंता मुक्त हो जाएगा। चौथे स्टेप में जब चिंता आपको ज़्यादा घेरने लगे, ज़्यादा सताने लगे, तो आपको करना क्या है, आप वॉकिंग पर चले जाइए, आप घूमना शुरू कर दें, दौड़ना शुरू कर दें। तो क्यों अपने आप को व्यस्त कर लें, सोचना नहीं है चिंता के बारे में। पांचवें स्टेप में आपको हर बात को अपने पर लेना बंद करना होगा। बहुत से आदमियों को देखा, गलत हो गया, मैं वहाँ ना जाता तो लड़ाई ना होती, मैं वहाँ ना जाता तो ऐसा ना होता। ये तो होना था, तुम्हें वहाँ जाना भी था और लड़ाई भी होनी थी, तुम्हें वहाँ जाना भी था, तुम्हारे चोट भी लगनी थी, तुम्हें वहाँ जाना भी था तो दूसरे का नुकसान भी होना था, तुम्हें वहाँ जाना था और तुम्हारा नुकसान भी होना था। ये तो निश्चित है, ये तो प्रकृति का नियम है, जो होना है तो सो होना है। तो इसलिए पांचवें स्टेप में आपको हर बात को अपने पर लेना बंद करना होगा। आप देखते हैं कि कहीं कोई बात गलत या विपरीत हो गई तो आप खुद से कहते रहते हैं कि अगर मैं ऐसा ना करता तो वो वैसा ना होता, या कोई बात अनुकूल हो गई तो खुद को उसका श्रेय देते रहते हैं कि देखो मैंने कितना बढ़िया काम कर दिया, मैंने कितना वो कर दिया। अहंकार ग्रसित होते रहते हैं। खुद को श्रेय देना भी बंद करना होगा। इसके लिए एक आसान सी ट्रिक है, आप कुछ भी काम होने से पहले या सफल होने से पहले या विफल होने से पहले यह भजन गुनगुना लिया करें। कौन सा भजन? अपने को श्रेय ना दें, उस समय अनुकूल और प्रतिकूल काम होने से पर आप केवल खुद के बारे में ना करें, खुद को श्रेय ना दें और खुद पर ना लें उस बात को, ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दें। क्या है भजन? प्रभु आप की कृपा से, प्रभु आप की कृपा से
मेरा सब काम हो रहा है प्रभु आपकी कृपा से। मेरा सब काम हो रहा है, करते हो आप भगवन, करते हो आप भगवन। मेरा नाम हो रहा है प्रभु आपकी कृपा से। मेरा सब काम हो रहा है। छठे स्टेप में आपको करना है, आप किसी भी बात या घटना के विषय में एकदम से निष्कर्ष पर न पहुंचे। बहुत से आदमी, किसी ने कुछ कहा, हाँ उसने वास्तव में कह दिया होगा, इंटेंशन दूसरे की क्या है क्या नहीं है, उसे थोड़ा सा समय दें, थोड़ा बीत जाने दें, थोड़ा विचार करें कि क्या जिस जो बात कही थी वो उसी तरीके से है। थोड़ा जब समय देंगे, उस पर विचार करेंगे, तो स्वतः ही गुत्थी सुलझ जाएगी, आप किसी सही यथार्थ निर्णय पर पहुंच जाएंगे। अब सातवां और आखिरी स्टेप है मन को काबू करने में, निगेटिव विचारों को पॉजिटिव में बदलने के लिए। जरा दिल थाम के रखिए, झटका लगने वाला है, जोर का झटका धीरे से लगेगा। जी हाँ, आपके हिसाब से यह गलत और उल्टी बात लगेगी। चलो आखिरी स्टेप को बताते हैं। जो विचार या जो बात आपके व्यवहार में, जीवन में सबसे बुरी हो सकती है, या जो रिश्ता या व्यक्ति, रिश्तेदार हो या परिवार का, जो आपको सबसे बुरा लगता हो, उसके बारे में एकांत में बैठकर गहराई तक सोचिए। अब आप सोचोगे, अरे भैया ये क्या बात कह दी, जिसको हम याद ही नहीं करना चाहते, जिसको हम पसंद ही नहीं करते, जो उसके बारे में सोचने से क्या फ़ायदा है। लेकिन जब आप सबसे बुरे विचार या व्यक्ति के बारे में सोचेंगे, तभी आपको उसे हैंडल करने का उपाय स्वयं सूझ पाएगा, आप उसको हैंडल कर पाओगे। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई आदमी हमें पसंद नहीं है, उससे रिश्ता तोड़ लेते हैं, उससे नाता तोड़ लेते हैं। ध्यान रखना, योग साधना पूजा पाठ जुड़ने का नाम है, टूटने का नहीं है। समाज को जोड़ना है, परिवार को जोड़ना है, रिश्ते नातों को जोड़ना है, तोड़कर फेंक देना नहीं है। अगर योग साधना करनी है तो सबसे जुड़ना है, सारी कायनात से जुड़ना है, सारी सृष्टि से, जड़ चेतन सभी से, जीव प्राणी सबसे जुड़ना है। किसी से नफरत नहीं करनी है। ढाई आकर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए, कह गए दास कबीर। तो इसलिए प्रेम की अनुभूति योग करती है, जोड़ करती है, जोड़ती है। और योग जुड़ने का नाम ही योग है। जब हम मानव से मानव को नहीं जोड़ पाए, तो हम उस भगवान से, उस परम शक्ति से कैसे जुड़ेंगे। तो इसलिए जब संसार से नहीं जुड़ पाए, तो ब्रह्मांड से कैसे जुड़ेंगे। जुड़ने की आदत यहीं से डालनी है। तो इसीलिए उसके बारे में सोचिए, जो आपको बहुत बुरा लगता हो, जो आपको पसंद ना हो, और उसे हैंडल करने के बारे में सोचिए। तो अंदर से अवचेतन मन में हिलोरे होंगे। अवचेतन मन सब विद्याएं जानता है, अवचेतन मन को ही जगाना है इस मन के द्वारा। तो आप पॉजिटिव होने के बाद ही इसे जगा सकते हैं। तो आप ये सोचिए, वो इतना बुरा क्यों लगता है मुझे, वो बुरा नहीं है, वो बुरा क्यों लगता है, ये बात बुरी क्यों लगती है, ये बात बार बार दुख क्यों देती है, ये बार बार चिंता क्यों करती है, ये बार बार तनाव क्यों करती है, ये बार बार बात मुझे क्रोध क्यों उत्पन्न करती है। क्या उपाय है इसका जो क्रोध उत्पन्न ना हो, बात भी याद रहे, संबंध भी बने रहे, बात भी सुधर जाए, बात का नज़रिया भी बदल जाए। ऐसा क्या उपाय है? किससे बात करनी है? खुद से, यानी कि अपने अवचेतन मन से। और जब बार बार सोचने से ये मन अवचेतन मन में जाएगी, तो अंदर से तरीका आएगा। क्योंकि देखा वैज्ञानिक ने, पढ़ाई के समय वो थ्योरी नहीं थी और वो चीज़ पैदा कर दी। कहाँ से? अवचेतन मन ने बताया, उसकी शक्ति ने बताया, उसे सारे तरीके पता है। अवचेतन मन को बताने वाला आपके अंदर बैठा है। आप बाहर से तोड़ते रहते हो, रिश्तों को तोड़ते रहते हो, नातों को, तनावग्रस्त रहते हो और दुखों में घिरे रहते हो। जबकि सुख का सागर, सुख का अथाह समुद्र आपके अंदर, इंसान के अंदर दूसरा इंसान जो बैठा है, वो बहुत बुद्धिमान है, जिसे हम अवचेतन मन कहते हैं। ये कुछ तरीके हैं मन को व्यवहारिक जीवन में काबू पाने के,
जिससे व्यवहारिक जीवन में सुधार आए और जीवन खुशहाल रहे। इन्हें आजमाकर देखिए, आपका जीवन बदलते हुए लोग देखेंगे, जीवन बदल जाएगा। दुखों से सुखों में आ जाएंगे, कुछ दुखों का निवारण हो जाएगा और धीरे धीरे अभ्यासरत रहेंगे तो स्वतः ही सारे दुख समाप्त, सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगे, तनाव मुक्त हो जाओगे। अब पूजा पाठ और योग साधना भक्ति में ये स्टेप काम नहीं करें आएंगे। कहते हैं भक्ति में भी कि मन को काबू रखो, मन को काबू भक्ति में दूसरे तरीके से रखा जाता है। ये तो व्यवहारिक संसारिक लोगों के लिए है, योगियों के और भक्तों के लिए तो अलग स्टेप है। उनके लिए मन को एकाग्र करना होगा, मन को दूसरे तरीके से टैकल करना होगा, क्योंकि संसार है ये। मन संसार में रमता है तो संसार से हटाना तो नहीं है, संसार के जब काम कराने हैं, लेकिन जब भगवान में लगाना है तो संसार से हटाना है तो उसका तरीका अलग होगा। आज के सनातन योग ज्ञान सत्संग को यहीं विराम देते हैं। इसे जो योग और साधना और भक्ति में मन को काबू करने वाला विचार और चर्चा है, इसे कल के सत्संग प्रसंग में बताने का और समझाने का प्रयास करेंगे। ओम नमः शिवाय। आपके घर में सुख शांति रहे, वंश वृद्धि रहे। जय शंकर की, हर हर महादेव। ओम गुरुवे नमः।